ये दोस्तों कि आखिर ऐसी वजह क्या थी कि जेएनयू के पास कुछ ऐसी कार्स पार्क थीं जो अमित शाह की रैली में भी देखी गई थी। इनमें भारतीय जनता पार्टी के स्टिकर्स थे जिसमें अमित शाह की, गृह मंत्री अमित शाह की रैली का जिक्र था। क्या दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करेगी? पहली तस्वीर देखिए, अब दूसरी तस्वीर देखिए, अब तीसरी तस्वीर देखिए। दोस्तों ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं जो सामने उभर कर आई हैं जिसमें यह साबित हो रहा है कि जेएनयू के पास ऐसी गाड़ियां पार्क थीं। ये तस्वीरें पुलिस के पास भी होंगी। मैं चाहता हूं कि इन गाड़ियों में बैठ के क्या ये नकाबपोश आए थे, क्या ये लोग आए थे जो वहां गुंडागर्दी कर रहे थे और क्या इन्हें पकड़ा नहीं जाना चाहिए। आपको दोस्तों कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये उस पत्रकार ने लिखा जो वहां मौजूद था। मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता वो मुश्किल में पड़े। वो क्या लिखते हैं? नेल्सन मंडेला रोड पर 40 से 50 बीजेपी नेताओं की गाड़ियां खड़ी थीं। सबकी गाड़ियों पर कल ही हुए अमित शाह के कार्यक्रम के स्टिकर्स थे। जेएनयू नॉर्थ गेट के बाहर स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई थी, जिसका जिक्र मैंने किया। जो मीडिया कर्मी गेट के पास खड़े थे वो सुरक्षित थे। जो मीडिया वाले भीड़ में पहचानने की कोशिश कर रहे थे उन्हें मारा पीटा गया। हिंदू के पत्रकार से बदतमीजी, आशुतोष जो कि इंडिया टुडे के पत्रकार हैं उनको मारा गया। टाइम्स नाउ की लड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट वायरल थे जो ज्यादातर फेक नहीं लग रहे थे। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया गया और जेएनयू बुलाया गया। दूसरे गेट्स पर भी बाउंसर टाइप कई लोग खड़े हुए थे, पुलिस मदद नहीं कर रही थी। बिल्कुल सही लिखा है इस पत्रकार ने, क्योंकि अब जो आप वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो मैंने पत्रकार बरखा दत्त की टाइमलाइन पर देखा। इसमें आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हाथ में डंडा और न जाने किस तरह के हथियार लिए ये लोग निकल रहे हैं। ये लोग नारे भी लगा रहे हैं, साथ में पुलिस भी दिखाई दे रही है। मानो एक रेड कारपेट वेलकम किया गया है या एक रेड कारपेट, लाल कालीन पर इन्हें अलविदा किया जा रहा है। ये निकल लो